गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ कुछ बेहतर और आसान तरीके, जैसे कि जो आपको पैमाइश, क्या चीज़ बोला मैंने, पैमाइश मतलब जो ये काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, लकड़ी का काम करते हैं या पीओपी का काम करते हैं, तो जब ये कोठी लाइन में जाके वर्क करते हैं तो पैमाइश में इन्हें निकालने में प्रॉब्लम्स होती है। कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। तो जो काम करने वाले ठेकेदार है वो पढ़े लिखे हैं तो अपने वो पैमाइश निकाल लेते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं पैमाइश कैसे निकाल, लेकिन उनको पता था कितने फिट है कितने है, लेकिन वो रनिंग फुट में, स्क्वायर फुट में उनको कैसे निकालनी है। तो इसके ऊपर मैं रेगुलरली वीडियोस आपके बनाता रहूँगा, आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। और जो बच्चे अपने इस तरीके से बिलोंग्स करते हैं, मतलब जिनके माँ बाप लकड़ी का काम करते हैं या पीओपी काम करते हैं, तो वो बच्चे इन प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जूझते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनसे पूछते हैं बेटा आप पढ़ रहे हो, आप ये चीज़ हमें निकाल के दिखाओ। तो इसका मतलब क्या होता है रनिंग फुट में, स्क्वायर फुट में, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। पहले एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, अभी जस्ट मैं कहीं घूमने गया था, तो पूछा कि सर मुझे इसकी पैमाइश बता दीजिए, रनिंग फुट में भी और स्क्वायर फुट में भी। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कैसे, कि उसने कहा कि हम पीओपी वगैरह का हम वर्क करते हैं, तो ये हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर ये 6 फीट का सर्कल है। कितने फीट का है? 6 फीट का सर्कल है। अब इसकी पैमाइश जो होगी कितने स्क्वायर फीट में होगी? तो देखो तरीका, आप एक व्यक्ति हो या फिर कितने भी व्यक्ति आप देखने वाले हैं, आप इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो यहां से यहां तक पूरी है लाइन, जो आपने पूरा ये मेजर किया 6 फीट है, तो आप इसको आधा कर लो। जितना भी 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितने भी फिट है आप उसको क्या करेंगे? आधा। तो आधा करेंगे 2 तिया 6। जो ये 3 आंसर आया है, कितना आया? 3। इसको आप 3 गुणा 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 गुणा 3। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, इस पूरी व्यास को या इस पूरे डायमीटर को या इस पूरी लंबाई को माप लें, और मापने के बाद उसको आधा कर लें। आधा कर लिया, आधा करने पे कितना आया? 3। उस 3 को जो भी आंसर आया आधा करने का, तो उसको 2 बार लिखेंगे और उसकी गुणा 3.14 से कर देंगे। देखो 3 तिया 9 गुणा 3.14, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 ते 27 और 1 28। दोबारा देख लेते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 ते 27 और 1 28। पॉइंट का 1 2 2 संख्या का पॉइंट 28.26 इसको फिट, स्क्वायर फिट। जो वैल्यू निकलेगी वो स्क्वायर फिट में निकलेगी। कितनी? 28.26 स्क्वायर फिट। इससे क्या होगा? आपका स्क्वायर फीट में आंसर निकल गया। अगर मान लो इसी का आप रनिंग फुट में आंसर निकालते हैं, तो रनिंग फुट का मतलब क्या होता है? देखो वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, RUNNING, रनिंग फिट। तो रनिंग फिट का मतलब होता है कि अगर आप यहां से चलना शुरू करते हो, चलते हुए यहां से आप घूमते हुए वापस यहां आ जाते हो, तो ये जो आपने पूरी टोटल दूरी तय की है, जो पूरा डिस्टेंस कवर्ड किया है, वो रनिंग फुट कहलाता है। तो देखो ये तो स्क्वायर फुट में थी, स्क्वायर फुट इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में भी ये लिख रहा है स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट में। अब रनिंग फुट में, रनिंग फिट, फिट कहते हैं, फुट कहते हैं, दोनों में देख लेते हैं। फुट बोल लीजिए चलेगा, रनिंग फिट। रनिंग फुट, रनिंग फिट में जब निकालना होता है हमें, तो कैसे निकालें रनिंग फिट में आंसर इसका? फिट में निकालने के लिए आपको जो ये आपकी वैल्यू है, जो यहां से यहां तक की जो दूरी है, उसी को लिखो और आप उसे 3.14 से गुणा करो। 3.14 से। दोबारा समझ ले कि जो आपको रनिंग फिट में निकालना है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे लिखेंगे और उसकी गुणा कितने से करेंगे? 3.14 से। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 एकम 6 7 8 और 6 तिया 18। तो दोबारा देख लें, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6 7 8, 6 तिया 18। पॉइंट का 1 2 2 संख्या। ये सिर्फ फिट में निकलता है, ये स्क्वायर फिट में निकलता है, ये सिर्फ फिट में आंसर निकलता है। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में, जो एजुकेशन लैंग्वेज है, उसमें हम इसको बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर। और
इसके अंदर जो आपकी वर्किंग लैंग्वेज है, काम की लैंग्वेज है, जब आप लकड़ियां काम कर रहे हैं या पीओपी का काम कर रहे हैं तो उसमें रनिंग फिट या स्क्वायर फीट में इसका आंसर निकाला जाता है। अब जरा देख सकते हैं आप कितना इसमें स्क्वायर फीट में आंसर क्या है, रनिंग फिट में क्या है। और ये वृत्ताकार, इस डायग्राम को, इस शेप को, इस आकार को वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्त। हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इस सर्कल नुमा आकृति के लिए हमें कैसे निकालना है। अब इसके बाद मैं आपको एक आकृति और लेता हूं जो ज्यादातर नॉर्मली सबके लिए यूज होती है। दूसरी आकृति आयताकार। आयताकार आकृति के अंदर ज्यादातर घर, मकान और जहां हमें अलमीरा वगैरह जो बनती हैं उनमें ज्यादातर खिड़कियां वगैरह सब जितनी भी आयताकार होती हैं, चौकोर होती हैं। आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप्ड। तो जो आयताकार जो होती हैं इनको निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर फीट में कैसे निकालते हैं और रनिंग फीट में कैसे निकालते हैं। देखो स्क्वायर फीट में निकालेंगे और रनिंग फीट में, तो यहां पे मैं रनिंग फीट लिख देता हूं। रनिंग फिट में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो लंबाई यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये क्या है, चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो एक बात ध्यान रखें, आपको या तो आप तरीके से मेजर कर लें या फिर आप इतना समझे कि जब भी रनिंग फिट में निकालेंगे तो यहां से यहां तक की लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली। तो आप देखो तरीका क्या कहता है, लंबाई कितनी बार है, 1 2 बार, चौड़ाई 1 2 बार। तो अगर आपका मान लो ये कोई भी डायग्राम है, ये मान लो 6 फीट है, कितना है 6 फीट, और ये आपका 4 फीट है, कितना है 4 फीट। जो 6 फीट और 4 फीट में जब दे रखा है तो आपको क्या करना है, जो 6 फीट है 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 फीट प्लस 4 को 2 गुणा कर दो, 4 दूनी 8 फीट। ध्यान से देख लेंगे तो आप देखो 6 फीट प्लस 6 फीट कितना हो गया 12 फीट, 4 फीट और 4 फीट कितना हो गया 8 फीट। तो कितना हो गया 12 8 20 फीट। जो टोटल जो इसकी पैमाइश होगी वो कितनी होगी, रनिंग फीट में 20 फीट होगी। और अगर स्क्वायर फीट में निकाला जाए, स्क्वायर फीट में जो निकाला जाता है आंसर, तो तरीका क्या होगा, जो ये है और जो ये है इन दोनों की गुणा, 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24 स्क्वायर फीट, 6 चौक 24 स्क्वायर फीट। तो आंसर आएगा 24 स्क्वायर फीट और इसका आएगा 20 स्क्वायर फीट। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ में आए होंगे। और इसके अलावा और कोई भी आकृति या कोई भी डिजाइन है तो उसके ऊपर और वीडियोस आपकी बनाई जाएंगी। और जिस शख्स को, जिस पर्सन को और इसके रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी आपका पैमाइश की प्रॉब्लम्स है या कोई पैमाइश आपसे नहीं जुड़ पा रही है, स्क्वायर फीट को इंचेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इंचेस को स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए आपके लिए और वीडियोस बनाई जाएंगी। तो आप चैनल में बने रहें और चैनल को देखते रहें। और इसके लिए अगर आपको किसी को भी पैमाइश जुड़वानी है, पैमाइश के रिलेटेड कुछ भी बात पूछनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो वीडियो पे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।